बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, एक ऐसा गंदा और गलीज़ शख्स कि जो कुछ अर्सा पहले तक तो इमरान खान के साथ फिरता रहा, घूमता रहा, दोस्ती उसकी रही, लेकिन जैसे ही इमरान खान ने इस करप्ट शख्स को ठेके देने से इनकार किया जिसमें इसका कमीशन था और जिनकी ये सिफारशात लेकर आया करता था, इमरान खान ने उसको रिफ्यूज़ किया तो ये इमरान खान का जानी दुश्मन बन गया। कुछ अर्सा कबल जेल में भी रहा और जब एफआईए गिरफ्तार करने के लिए आई तो उस पर फायरिंग भी की, एक एहलकार को ज़ख्मी भी किया। जी हाँ, आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैं किस गंदे शख्स की बात कर रहा हूँ, किस चबल की बात कर रहा हूँ कि जिसका नाम कक्का बांदर मैंने रखा हुआ है और उसका मोहसिन बेग के नाम से पाकिस्तान में पहचाना जाता है। यह लफ्ज़ मैंने पाकिस्तान इसलिए इस्तेमाल किया कि अमेरिका में इस शख्स के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जुराइम में मुकदमात दर्ज हैं और जज ने इसको करप्ट तरीन आदमी साबित किया। और बड़ी मज़े की दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में इस शख्स के कई नाम हैं और ये कई नामों से वारदात डालता रहा। मुजरमाना शख्सियत, मुजरमाना जहनीत मुकम्मल तौर पर एक शख्स का खासा है। और अब इसने जो नया कारनामा सर अंजाम दिया है, अपने दफ्तर में बैठकर बुशरा बीबी, जो कि एक नेक और पाकबाज खातून समझी जाती हैं, बापर्दा खातून हैं और जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान के एक बड़े ही मुक़द्दस शहर पाकपतन शरीफ में, जहाँ पर इनके बहुत बड़े मुरीदों की एक तादाद मौजूद है। इस शख्स ने, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, चमचागिरी, और जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता वो आप समझ गए होंगे, वो गिरी करने वाला ये शख्स है और सिर्फ गिरी के साथ ही इसका नाम लिया जा सकता है। मफलर जो है वो कांधे पर रख के और गलियों में आने जाने वालों को ये पूछना कि की चाहिए है, क्या माल चाहिए, ये एक शख्स की बड़ी जो है खसूसियत है। माल फ्राहम करने का बहुत बड़ा जो है ये शख्स सरगना है और उन तमाम लोगों की सरपरस्ती करता है जो किसी न किसी तरीके से माल फ्राहम करते हैं। इसके बारे में शहबाज गिर ने इंकशाफ किया था, जो आजकल अमेरिका में मौजूद है, कि एक मरतबा ये किसी पार्टी को लेकर इमरान खान के पास आया और उनको ये कहा कि इनको ठेका दे दिया जाए, लेकिन इमरान खान ने चूँकि देखा कि ये एक बहुत महंगा सौदा था, इमरान खान ने इनकार कर दिया। बाद पता चला कि इसी मोहसिन बेग उर्फ कक्के बांदर उर्फ गंदे तरीन शख्स की जो है उस पार्टी के साथ कमीशन तय थी। इसी तरह फिर एक ये सौदा लेकर आ गया कि रशिया के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो भी जो है जल्दी से इस कंपनी के साथ तय कर दिया जाए जिस कंपनी को ये लेकर आया था। इमरान खान ने इनकार कर दिया क्योंकि वो भी एक महंगा सौदा था और इमरान खान कभी भी अवाम पर बोझ डालने के हक़ में नहीं रहे। जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी वो अवाम का बहुत ख्याल रखते थे और इस शख्स को इनकार करने की वजह से ये शख्स उनका ज़ाती दुश्मन बन गया। मुखबर ये खैर शुरू से ही था, मुजरम शुरू से था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में मुख्तलिफ नामों के साथ इसके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज थे और उसके बाद जो है ये इमरान खान का भी दुश्मन बन गया। इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान को चूँकि इसकी मुजरमाना सरगर्मियों का मुकम्मल तौर पर जो है इल्म हो चुका था और वो इसकी असलियत से वाकिफ़ हो चुके थे, लिहाजा उन्होंने इसको गिरफ़्तार करवाने के अहकामात जारी किए और एफआईए जब गिरफ़्तार करने के लिए पहुंची तो उन पर हमला कर दिया और उसके साथ साथ जो है इसके बेटे ने भी फायरिंग की। नाज़रीन, कुछ किस्सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन अब जो हरकत इस शख्स ने की है, इसने एक व्लॉग किया है जिसमें इसने बुशरा बीबी पर घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं। इसने ये भी एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया है कि कंजरों के भी कोई असूल होते हैं। अब मेरा तो ये सवाल पैदा होता है कि आप कंजरों में कब रहे? यकीनन रहे होंगे, जो उनके असूलों से वाकिफ़ हैं और उनके साथ क्या कारोबार करते रहे, जो उनके अच्छे बुरे सौदों का भी आपको पता है और आपको ये भी पता है कि वो क्या असूल वज़ा करके कारोबार करते हैं। लिहाजा ये बड़ा एक अहम मतलब नुक्ता है जिस पर इसी के व्लॉग से मैंने बात की है कि ख़ुद को ये कहने वाला कि वो कंजरों के असूलों से वाकिफ़ है, ख़ुद क्या हो सकता है आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बुशरा बीबी के बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है और उनकी इद्दत पूरी ना होने के बावजूद इमरान खान से निकाह की बात की है, जो सरासर इसकी गंदी जहनीत का अमली सबूत है। आपका क्या लेना देना, ना तो आप मुफ्ती हैं, ना आप कोई आलिम दीन है कि आप इस बात पर फतवे देते फिरें कि किसकी इद्दत पूरी हुई है, किसका निकाह शरई है और किसका निकाह शरई नहीं है। दूसरी बात जो इस शख्स ने की है वो ये है
कि इमरान खान से बुशरा बीबी ने हक महर में बन्नी गाला के जो है प्लॉट मांगे और जमान पार्क का घर मांगा। अब जमान पार्क जिसने देखा है उसको पता है कि इमरान खान का ये घर जो है जमान पार्क, इसमें और भी लोग रहते हैं, और भी ख़ानदान रहते हैं, जिनमें मशहूर क्रिकेटर और इमरान खान के फर्स्ट कज़न माजिद खान भी रहते हैं, और बरकी ख़ानदान भी रहता है जो कि शौकत खानम के डायरेक्टर हजरात में से एक हैं। तो अब इसको ये नहीं समझ आई, ना इसको ये पता है कि इस मकान की रजिस्ट्री किसके नाम है, और इमरान खान इसको किस तरह बुशरा बीबी को दे सकते हैं। और बुशरा बीबी भी इतनी जो है वो सीधी वो नहीं है कि वो ऐसा मकान मांगे जिसमें कई अफराद पहले से रहते हैं और कई ख़ानदान पहले से। सारी मन गढ़ कहानियाँ हैं, गंदगी पर उतरा है, गलाजत पर उतरा है, इस पर ज़्यादा बात भी नहीं मैं करूँगा। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको एक बड़ी अहम खबर देनी है कि कौन जो है इमरान खान की रहाई के मामले में बड़ी रुकावट खड़ी कर रहा है। और अब ये जो बातें फैलाई जा रही हैं कि सऊदी शहज़ादा जो है वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और वो इमरान खान को बैरून मुल्क जाने पर आमादा करेंगे, इसमें भी 0% जो है वो सदाकत नहीं है। और ये इसीलिए फैलाई जा रही हैं कि लोगों का ज़हन बनाया जा सके कि इमरान खान बैरून मुल्क चले जाएंगे। मैं आज आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इमरान खान एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो कभी भी किसी के सामने झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, और ना ही मुल्क छोड़कर बाहर जाएगा। ये मैं आपको आज पूरी मुस्तनद किस्म की पेशेनगोई कर रहा हूँ कि जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर चले गए उस दिन पाकिस्तान की कौम का अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी अहम बात यह है कि जो आजकल मीम भी चली हुई है सोशल मीडिया पे, एक जाता नहीं और एक आता नहीं, एक जो लंदन से आ नहीं रहा उसके बारे में बड़ी अहम खबर मेरे पास है, क्योंकि मामला ये तय हुए हुए हैं कि इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, इलेक्शन को 2-3 साल आगे ले जाया जाएगा। लिहाजा लंदन से आने वाला भी अब 2-3 साल तक लंदन में ही मुकीम रहने के लिए अपने दोस्तों के साथ सलाह मशवरे कर रहा है। और दोस्तों ने भी ये कहा मियाँ साहब ऐसे टिके रहो, आराम ना, पाकिस्तान में तो जेल में चले गए तो गर्मी बहुत होगी, सर्दी में गए तो सर्दी बहुत होगी, आपका नाजुक बदन जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लिहाजा आप जो है यहाँ लंदन में ही मुकीम रहें। और अब ये बात मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी है, और ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि कम अज़ कम अगले 2 साल जो है वो नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये मेरे बड़े मुसद्दक़ा ज़राए ने ख़बर दी है कि इनके यहाँ ये फ़ैसला हो चुका है कि अब आराम से पाकिस्तान से जो 1.5 साल में दौलत लूटी है उसको एंजॉय करें, और कौन पागल है जो पाकिस्तान जाकर फिर दोबारा जो है जेल की चक्की पीसता हुआ नज़र आए। तो ये इनका किरदार है। लेकिन दूसरी तरफ डटा हुआ है इमरान खान, और इस वक्त भी जब मैं आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 3 साल के लिए बाहर चले जाएं और 3 साल के बाद फिर आके अगर आप सियासत करना चाहें तो कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर मैं आपको देने वाला हूँ कि आने वाले दिनों में अगर इमरान खान की रहाई के सिलसिले में किसी किस्म की भी रुकावट डाली गई तो बहुत बड़ा सानहा हो सकता है, और ये शायद इतना बड़ा सानहा हो कि लोग 9 मई के साने को भी भूल जाएं। इसके साथ साथ नाज़रीन थोड़ी सी रोशनी मैं प्रोग्राम के आखिर में एक जज पर भी डालना चाहता हूँ। ये वो जज है कि जो आजकल इमरान खान की अटक जेल में साइफर केस के सिलसिले में समाअत कर रहा है। जज साहब ने बग़ैर मुल्ज़िम के पेश किए रिमांड दे दिया। जज साहब ने बग़ैर किसी वजह के अटक जेल में समाअत का वक़्त मुकर्रर करके इमरान खान के केस की समाअत शुरू कर दी। एक ऐसे केस की जो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि इससे पहले तो ये कहा जाता था कि साइफ़र मौजूद ही नहीं है, और जब साइफ़र मौजूद नहीं है तो केस कैसा, और जब केस का कोई वजूद ही नहीं है तो फिर गिरफ़्तारी कैसी। बताना ये है कि जज जुल्करनैन, अबुल हसनात जुल्करनैन, ये चिनोट में वकील भी रहे हैं और जज भी रहे हैं, और इनके बारे में ये मशहूर है कि ये इतने मतलब क्या कहते हैं नोटोरियस वकील थे कि चोरी के एक मुकदमे में जिसमें मोटरसाइकिल चोरी का मामला था, ये सरगना साबित हुए उन चोरों के जिन्होंने मोटरसाइकिलें चोरी की थी और मार्केट में सस्ते दामों बेच दी थी। ये इनकी वकालत का वाक़या है। और जब उसी दौरान में इन पर एक ऐसा मुकदमा भी बना कि इन्होंने मुकदमे की फ़ाइल अदालत से चुरा ली, और ये शख्स जो हैं किस ज़िमन में जज बने, किस जो है मोहब्बत में, और किस जो है वो तोहफे के तौर पर प्लीज़ करने के लिए इनको जज लगाया गया, और जज भी लगाया गया
FIA का। उससे पहले जब ये सिविल जज थे तो ये इतने करप्ट मशहूर थे, और ये भी कहा जाता था कि इनकी ख़ानदान की कोई आला शख्सियत, यानी आप इनको शायद उनके चचा भी कह सकते हैं, बाप भी कह सकते हैं, जो बारों बार ही पैसे पकड़ लिया करते थे, और जज साहब बड़े फैसले ऐसे किया करते थे जो कि पैसे पकड़ कर किए जाने होते थे। तो जज साहब की ये शोहरत थी, और फिर उनको FIA का जज लगा दिया गया। और अब उसी इनाम के सिलसिले में, उसी कोई ऐसी वारदात के सिलसिले में जो इन्होंने की थी, अब इनको इमरान खान का साइफर का केस दे दिया गया, और अब भी इन्होंने वारदात डाल दी। जज साहब ने शायद कानून पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कानून पढ़े हुए शख्स को तो ये मालूम होना चाहिए कि जब तक मुल्ज़म पेश नहीं होगा जज के सामने। हत्ता कि मैंने ये भी देखा है मुख्तलिफ मुकदमात में, जब मैं लाहौर में रिपोर्टिंग किया करता था, कि जज बाकायदा शक्ल देख कर और ID कार्ड के साथ मुल्ज़िम की तस्वीर को मैच करके उसके बाद रिमांड देते हैं। और अगर वो मुल्ज़िम वहाँ मौजूद ही ना हो, जब एक शख्सियत ही मौजूद नहीं है, तो आप खुद सोचें कि उसका जुडिशल या जिस्मानी रिमांड देने का क्या तुक बनता है। ये कैसा जज है जो कुर्सी इंसाफ पर बैठकर कानून की धज्जियां बिखेर रहा है, और इसने इमरान खान का एक ऐसा गैर कानूनी रिमांड दे दिया जिसका कोई वजूद ही नहीं बनता, कानून की किताबों में नहीं है, आइन की किताबों में नहीं है। लेकिन शायद अब पाकिस्तान में ये हो गया कि किल कानून की गल कर दो, केड़े कानून की बात करते हैं। और ये भी शायद इस वक्त पाकिस्तान की फिल्मों के हिसाब के इसी तरह की बातें हो गई हैं कि जज साहब, वो जो आपने डायलॉग सुना होगा, उठा दो ये सब कानून की किताबें, फाड़ दो ये सब कानून की किताबें। तो आजकल शायद ऐसा ही हो रहा है कि फिल्मी डायलॉग के मुताबिक कानून की किताबें फाड़ी जा रही हैं, कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, और मुल्ज़िम के गवाहान को सुने बगैर उसके ख़िलाफ़ जो है उम्र कैद 3 साल की कैद दी जाती है, और मुल्ज़िम को सामने देखे बगैर उसका रिमांड दे दिया जाता है, और वो भी जुडिशल रिमांड। जुडिशल रिमांड और जिस्मानी रिमांड में फ़र्क ये होता है कि जुडिशल रिमांड जेल में जाकर जेल की कस्टडी में होता है, और जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस की कस्टडी में होता है। और पुलिस की कस्टडी में भी जो रिमांड देने का मकसद ये होता है किसी चीज़ की बरामदगी। लेकिन ये तो बड़े ज़ोरों शोर से बाजवा साहब भी कहते रहे, और भी लोग कहते रहे कि साइफ़र की कोई मतलब जो है वो वजूद ही नहीं है साइफ़र। और फिर अचानक ये हुआ कि वो साइफ़र की गुमशुदगी हो गई। और जब तक शहबाज शरीफ की क्रिमिनल वज़ीर की हुकूमत रही, वज़ीर आज़म की, किसी को ख्याल नहीं आया कि साइफ़र का जो है वो मामला उठाया जाए और उसकी वज़ीर आज़म के दफ्तर के अंदर से जो है वो तलाश की जाए। लेकिन अब जो है वो झूठा मुकदमा बनाकर इमरान खान को जो है वो सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। और मैं बिल्कुल इस बात से भी बिल्कुल जो है मैं ज़रा भी इस बात पे पुरुमीद नहीं हूँ, क्योंकि ज़ालिम लोग हैं, और इस वक्त पंजाबी का एक लफ्ज़ है बदीद हुए हुए हैं, इस कदर बदीद हुए हुए हैं, यानी इस कदर जो है वो ज़ालिम हुए हुए हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। और इनका माजी भी ये है कि सुबह 2:45 बजे अवामी लीडर को फांसी दिया करते हैं, और फांसी देने से कई रोज़ पहले जिसने जनाजा पढ़ाना होता है उसको कमरे में बंद भी रखते हैं। ये इनका माजी है, और अब यूँ लगता है कि इमरान खान के साथ भी ये खेल खेला जा सकता है। लेकिन इमरान खान के साथ चूँकि हमारा ये बिलीव है कि अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की ताकत है, इसलिए उसकी ज़ात को कोई नुकसान पहुँचाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ज़ालिमों से कुछ भी जो है वो उम्मीद रखी जा सकती है। ज़ालिम हुक्मरान जब हुक्मरान बन जाते हैं, अपने सगे भाइयों को मरवा देते हैं, अपने सगे बाप को जो है कलों में बंद कर देते हैं, और उसके बाद उन इक़्तिदार का मज़ा लेने के लिए और ख़ुद अपने ऊपर एक खौल चढ़ा लेते हैं मज़हब का भी। और इसी तरह का आजकल भी जो है इस हुकूमत ने, निगरान हुकूमत, अच्छा निगरान हुकूमत ने एक और कारनामा किया है, 15 रुपये बिजली के उसकी पेट्रोल की कीमतें फ़ी लीटर बढ़ा दी हैं। निगरान साहब से ये कोई पूछे कि, और अभी आप कह रहे हैं कि जी अभी और भी महंगाई होगी, इनसे ये कोई पूछे कि आपको अख्तियार किसने दिया ये सारी चीज़ें का? आपका काम है 90 रोज़ में इंतखाबात कराना और घर चले जाना, लेकिन आप आवाम पर पेट्रोल बम, बिजली बम गिरा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, और कहते हैं, इनकी वज़ीर ख़जाना कहती हैं कि अभी मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। आवाम की सोचों के बिल्कुल बरक्स ये हुकूमत जो है आवाम पर बम गिरा रही है, कभी बिजली का कभी पेट्रोल का। लेकिन याद रखें कि अगर आवाम जो है वो बिफर गई तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अवाम का ग़ैज़ो ग़ज़ब जो है हमेशा तख्त व ताज को बहा कर ले जाता है। और ये तारीख़ जो है हमारी गवाह है कि जब भी अवाम जो है सड़कों पर निकले हैं, अवाम बाहर आए हैं, तो फिर उनके सामने कोई नहीं ठहर सका। पाकिस्तान जिंदाबाद।
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।